राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। कार्तिक के महीने की शुरुआत हो गई है। कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में दीपदान का सबसे अधिक महत्व होता है। दीप जलाने का बहुत अधिक महत्व होता है। दीपक वैसे भी हिंदू धर्म में शांति का, सुख का, वैभव का, सब चीज़ का प्रतीक होता है। तो कार्तिक के महीने में दीपक की क्या विशेषता है, दीपक जलाने की क्या लाभ है और किस तरीके से आप दीपक का सही उपयोग करके अपने जीवन में लक्ष्मी माता की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन ला सकते हैं। तो इस विषय में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सनातन धर्म में दीपक का महत्व इतना ज़्यादा है कि हम दीपों का एक पूरा पर्व दीपावली को मनाते हैं और ईश्वर को हम दीपक के रूप में, अग्नि के रूप में साक्षात प्रकट करते हैं। हम ये मानते हैं कि जहाँ दीपक जलता है वहाँ ईश्वर प्रकट हो गए हैं और हमारी सारी मनोकामना को सुन रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं। हमारी पूजा में यदि मूर्ति ना हो, फोटो ना हो तो चल जाएगा, लेकिन दीपक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दीपक के बिना हमारी पूजा नहीं होती है, हम पूजा करते ही नहीं हैं। दीपक अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, जलाए जाते हैं। 2 मुखी, 1 मुखी, 4 मुखी, 6 मुखी। हर दीपक को जलाने का और उससे पूजा करने का अपना अलग अलग महत्व होता है। सामान्यतः मुख्य रूप से हम सबसे ज़्यादा 1 मुखी दीपक और 4 मुखी दीपक को जलाते हैं और उसका सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं अपनी पूजा में और अपनी अलग अलग तरीके की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। सबसे पहले जानते हैं 1 मुखी दीपक का महत्व। हर रोज पूजा पाठ करते समय, तंत्र मंत्र करते समय या मन की एकाग्रता के लिए जब हम पूजा करते हैं घर पर, तो सबसे पहले हम दीपक जलाते हैं और वो 1 मुखी दीपक होता है जिसे रोज हम घर पे या पूजा स्थान पर जलाते हैं। 2 बातियों को जोड़कर 1 बाती की जाती है और उसे जलाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक सीधी बाती और एक आड़ी बाती लगाई जाती है, लेकिन एक ही सिरा दीपक का जलाया जाता है। उसे 1 मुखी दीपक कहा जाता है। 1 मुखी दीपक का उपयोग आप अपने घर के पूजा स्थान पर सामान्यतः रोज कर सकते हैं और करते हैं। इस तरीके के 1 मुखी दीपक से किसी भी तरीके की पूजा की जा सकती है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास के कार्तिक के महीने में रोज शाम को पूजा स्थान पर 1 मुखी दीपक जलाना चाहिए। बात करते हैं 4 मुखी दीपक की, और 4 मुखी दीपक की विशेषताएं क्या है ये जान लेते हैं। किसी भी तरीके की विशेष कामनाओं को पूरा करने के लिए या कामनाओं की पूर्ति के लिए 4 मुखी दीपक को जलाया जाता है। धन की प्राप्ति के लिए, ग्रह दोष निवारण के लिए, किसी तरीके की कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरीके का चौमुखी दीपक जलाया जाता है। इस तरीके के दीपक के लिए, चौमुखी दीपक के लिए, एक दिए में 2 बातियां होती हैं। एक बाती होती है और दूसरी उसको क्रॉस करती हुई होती है और चारों तरफ से बातियों को जो है वो जला दिया जाता है। इसे चौमुखी दीपक बोलते हैं। एक ही दिए के 4 तरफ से जब बातियां जलती हैं तो यह चौमुखी दीपक कहलाता है। तरीके का चौमुखी दीपक जो मुख्य पूजा स्थान होता है वहां पर जलाया जाता है और चौमुखी दीपक जितना बड़ा हो उतना ही ज्यादा शुभ और अच्छा माना जाता है। 2 तरीके के दीपक होते हैं, 1 मुखी दीपक और 4 मुखी दीपक, जिसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है पूजा पाठ में। अब हम आपको ये बताएंगे कि दीपक जलाने में किन किन बातों की सावधानी हमको रखनी चाहिए विशेष रूप से। सबसे पहले तो जिस दीपक का हम लोग प्रयोग करते हैं पूजा स्थान में, वो मिट्टी का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि मिट्टी का आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पीतल का भी ले सकते हैं। पीतल या मिट्टी के अलावा दूसरे दीपक का इस्तेमाल रोज की पूजा में नहीं करना चाहिए। घर में जो पूजा करते हैं उसमें जो दिए पे तेल इस्तेमाल करते हैं, वो तिल के तेल का इस्तेमाल या घी का इस्तेमाल करना सर्वोत्तम होता है। सरसों के तेल का दीपक घर पर उपयोग नहीं करना चाहिए। जब हम घर पे नॉर्मली पूजा करते हैं तब सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक या तो पीपल के पेड़ के वृक्ष जो होता है पीपल का, वहां पर जलाएं, शनिदेव के सामने जलाएं या घर के मुख्य द्वार पर शनिवार को जलाएं। घर के जो पूजा स्थान है वहां पर सिर्फ एक दिवाली का दिन है जहां पर अगर आप चाहें तो सरसों के तेल के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। जब भी आप किसी देवी माता के लिए विशेष रूप से दीपक जला रहे हैं तो आपको लंबी बाती का उपयोग करना चाहिए। वहीं यदि आप किसी देवता के लिए दीपक जला रहे हैं तब आपको गोल बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें।
जब भी आरती करते हैं तो उसमें कपूर का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आप कपूर से आरती नहीं कर रहे हैं, आप दीपक से करना चाहते हैं, तो या तो आप गोल बत्ती का इस्तेमाल करें या पंचमुखी दीपक को जलाएं और उसका आप आरती के लिए इस्तेमाल करें। एक दीपक को पांचों तरफ से 5 बातियां लगा के जलाएं और उससे आरती करें, ये सबसे ज़्यादा शुभ होता है। दीपक को कभी भी मुंह से फूंक कर नहीं बुझाना चाहिए। दीपक को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि मुंह से फूंक कर दीपक को बुझाया जाए तो ये माता लक्ष्मी का अनादर कहलाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं और दरिद्रता घर में आती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी दीपक को मुंह से ना फूकें। और जब भी दीपक आपका ठंडा हो जाए तो कभी ये ना कहें कि दीपक बुझ गया है, हमेशा कहें कि दीपक ठंडा हो गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी दीपक से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताई। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।